हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं कि जब बच्चा आपके घर पे जन्म लेता है और उसको आधार कार्ड बनवाना होता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, उसे आधार कार्ड सेंटर ले जाना होता है या नहीं। ठीक है, तो हम एक एक करके इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या छोटे बच्चे का इन्फेंट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए आधार कार्ड बनवाना होता है क्या। तो इसका आंसर है यस, आपको बनवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेबी के लिए पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हैं या फिर आप बेबी का बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, कोई भी अन्य चीज़ों के लिए अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका बेबी 5 ईयर से नीचे है तो बेबी का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता। आपको इसका जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको आधार सेंटर पे जाना होता है। तो आप आधार सेंटर जो है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो इनरोलमेंट सेंटर है। इसके लिए मैं एक छोटा सा हैक आपको लास्ट में बताता हूँ वीडियो का, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो आपको आधार सेंटर जब पता चल जाता है तो अपने बेबी को लेके आधार सेंटर जाना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट है, बेबी को आधार सेंटर ले जाना जरूरी है। अगर वो न्यू बॉर्न है, 1 महीने 2 महीने जितना का है, आपको उसको आधार सेंटर जरूर ले जाना पड़ता है। जब बेबी आधार सेंटर जाता है तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में आप अपने सारे डिटेल, बेबी का सारा डिटेल्स फिल कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो आधार सेंटर पे जो एम्प्लॉय होता है वो बेबी का फ़ोटो क्लिक करता है। उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देते हैं और 8 से 10 दिन के बाद बेबी का आधार कार्ड रेडी हो जाता है। आपको ई आधार कार्ड आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं 8 से 10 दिन के बाद। लेकिन जो हार्ड कॉपी होता है वो जनरली 1 मंथ 2 मंथ लग जाता है उसको आपको एड्रेस पे आने के लिए। तो ये आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहा आधार कार्ड बेबी का बनवाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। बेबी का आधार कार्ड बनवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या आपका नगर पंचायत जो आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो जनरली और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ साथ पेरेंट्स का आधार कार्ड का एक कॉपी देना होता है और पेरेंट्स को सामने प्रेजेंट होना होता है। तो जो दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट और किसी एक पेरेंट्स का आधार कार्ड की कॉपी आपको देनी पड़ती है। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड न्यू बॉर्न बेबी के लिए। आधार सेंटर कैसे फाइंड करें, तो आप आधार केंद्र, आधार जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आधार एनरोलमेंट सेंटर आपके नियर बाई में है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं तो आप किसी आधार सेंटर को फाइंड करना, अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो बेटर ये है कि उस जो सेंटर है ऑनलाइन, उसमें आप चेक कर सकते हैं अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको नियर बाई बैंक्स, कुछ बैंक्स में भी आपको आधार इनरोलमेंट या आधार अपडेट का प्रोसेस होता है। तो आप उस बैंक से जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका एक स्पेशल एम्प्लॉय होता है जो ये सब सारा प्रोसेस करता है और वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से, काफ़ी जल्दी हो जाती है। अगर आप इनरोलमेंट सेंटर, आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जाते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लो, बहुत दूर दूर होता है, तो काफ़ी डिफिकल्टी होती है। आप कोशिश करिए कि नियर बाई बैंक जो उसमें दिया रहता है आधार सेंटर पे कौन से बैंक में इनरोलमेंट होता है, आप उस बैंक से जाकर पता कर लें। अगर उस बैंक उस पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं होता है तो वो बैंक वाले जरूर बता देंगे कि नियर बाई इस वाले बैंक ब्रांच में होता है, आप जाकर वहाँ करा दें। तो बैंक के थ्रू इनरोलमेंट कराना काफ़ी ईजी और बहुत ही कन्वीनियंट होता है, और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप आधार केंद्र जाते हैं तो वहाँ काफ़ी क्राउडेड होता है। ठीक है, तो ये रहा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है आधार से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ।